Hi friends, bright morning to you all, my dear friends and students. This is S. K. Murari from the Brain Power Institution of English. My dear friends, I am here with the solution and explanation of test series number 17. So let's start now. Question number 1. Blank space. English language is spoken all over the world. राइट आंसर ऑप्शन सी द। ध्यान देंगे, इंग्लिश एक लैंग्वेज नेम है और लैंग्वेज नेम के साथ जब लैंग्वेज वर्ड या कोई भी पार्टिकुलर वर्ड आता है तब उसके साथ आर्टिकल्स द का प्रयोग किया जाता है। और जब लैंग्वेज का नाम सिंगल आता है, अकेले आता है, तो उसके साथ में कोई भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। तब किया जाता है, सिंगल के साथ भी होता है, लेकिन कब? जब वह भाषा का नाम उस भाषा के लोगों का अर्थ देता है। यहाँ पे इंग्लिश के साथ लैंग्वेज वर्ड आ रहा है, इसलिए इसके साथ द का प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ब्लैंक स्पेस, अ पोएट हैज बीन इनवाइटेड ऑन 15th अगस्त एंड राइट आंसर ऑप्शन ए मेनी। ध्यान देंगे, जब सिंगुलर नाउन होगा आर्टिकल्स के साथ तब उस कंडीशन में उसके साथ मेनी का प्रयोग किया जाता है। इच का प्रयोग यदि ए नहीं रहता तब होता। एवरी का प्रयोग भी सेम कंडीशन है। सम का प्रयोग तब होता जब पोएट्स होता, तो इसलिए यहाँ पे अ पोएट है और अ पोएट की वजह से मेनी का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। द प्रिंसिपल ब्लैंक स्पेस बी इन दिस चैम्बर इन हिज चैम्बर एंड राइट आंसर ऑप्शन सी में, क्योंकि यहाँ पे स्पीकर इज नॉट श्योर। स्पीकर श्योर नहीं है कि प्रिंसिपल ऑफिस में होंगे या नहीं होंगे, तो राइट मॉडल होगा ऑप्शन सी में। क्वेश्चन नंबर 4। देयर इज एन एरर ब्लैंक स्पेस योर नेम एंड राइट आंसर ऑप्शन डी इन। नेम में जब नेम होगा योर नेम या किसी के भी बीच में या किसी भी पार्टिकुलर एरिया की बात की जाएगी तो उसमें इनका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर नेम का एक पार्टिकुलर एरिया होता है, उसमें यदि कोई गलती है तो उसको दिखाया जाए, उसमें यदि कुछ दिखाया जाए तो इनका प्रयोग होगा। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि देयर इज एन एरर इन योर नेम, आपके नाम में गलती है। क्वेश्चन नंबर 5। आइदर ऑफ अस ब्लैंक स्पेस टू गो टू गया एंड राइट आंसर ऑप्शन बी इज। आइदर ऑफ के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है और सिंगुलर वर्ब इसमें इज है। डज भी है, लेकिन डज का प्रयोग तब होगा जब यहाँ पे टू नहीं रहता। क्वेश्चन नंबर 6। चूज करेक्ट स्पेल्ड वर्ड एंड राइट आंसर ऑप्शन ए डिबेट। सही स्पेलिंग वाले वर्ड को चूज करना है और राइट आंसर है डिबेट। क्वेश्चन नंबर 7। एंटोनिम ऑफ डिलीट। डिलीट का अपोजिट वर्ड चूज करना है एंड राइट आंसर है ऑप्शन बी इंसर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। सिनोनिम ऑफ गाइड। सिनोनिम्स ऑफ गाइड मीन्स गाइड का सेम मीनिंग वाला वर्ड को चूज करना है। सिनोनिम्स का मतलब होता है सेम मीनिंग वाला वर्ड, सिमिलर मीनिंग वर्ड्स, है ना। इन हिंदी यू कैन से पर्यायवाची शब्द। सो राइट आंसर इंसर्ट। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9। चूज करेक्ट एक्टिव ऑफ लेट हर नॉट बी कॉल्ड। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें लेट हर नॉट बी कॉल्ड का राइट एक्टिव वॉइस चूज करना है एंड राइट आंसर है ऑप्शन ए डोंट कॉल हर, क्योंकि जब भी लेट के साथ नॉट होगा पैसिव में
तो उसका एक्टिव डोंट से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 10, वेयर डिड यू पुट ब्लैंक स्पेस सेल फोन, एंड राइट आंसर ऑप्शन सी द, क्योंकि हम किसी पार्टिकुलर सेल फोन के बारे में पूछ रहे हैं कि आपने सेल फोन कहाँ रखा, है ना, इसलिए पार्टिकुलर सेल फोन की वजह से इसके पहले द का प्रयोग किया जाता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 11, he went blank space his father had reached home, and right answer option D after। जब भी फर्स्ट में आपका पास्ट इंडिफिनिट हो और दूसरे सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट हो तो इस कंडीशन में कंजक्शन आफ्टर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, चूज करेक्ट पैसिव ऑफ हु ब्रोक द चेयर। हु ब्रोक द चेयर का करेक्ट पैसिव वॉइस बताना है और राइट आंसर है ऑप्शन ए, बाय हुम वाज द चेयर ब्रोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है ना, हु ब्रोक द चेयर का पैसिव वॉइस बाय हुम वाज द चेयर ब्रोकन है, क्योंकि जब हु से एक्टिव सेंटेंस स्टार्ट होता है और उसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, यानी कि हम स्ट्रक्चर कह सकते हैं हु प्लस एक्सिलरी वर्ब या मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ऐसा होता है, तो उस कंडीशन में चूंकि यहाँ पर चेयर ऑब्जेक्ट है तब उसके लिए हम लोग दो प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं, दो प्रोसेस को यूज करते हैं। एक होम से बनाते हैं, बाय होम से बनाते हैं, और एक हु से बनाते हैं। जब हु से बनाएंगे तो बाय लास्ट में जाएगा, इसलिए राइट आंसर होगा बाय हुम वाज द चेयर ब्रोकन। नेक्स्ट, चूंकि यहां पर हु हैज ब्रोकन द चेयर नहीं होगा, चूंकि टेंस चेंज हो रहा है और पैसिव में टेंस कभी चेंज नहीं होता है। सी में लास्ट में हु आ रहा है और WH वर्ड कभी भी लास्ट में नहीं आता है। ऑप्शन डी को देखें, द चेयर वॉज बींग ब्रोकन, इसमें WH वर्ड को ही गायब कर दिया गया है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बाय हुम वॉज द चेयर ब्रोकन। क्वेश्चन नंबर 13, चूज रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड, गलत स्पेलिंग वाले वर्ड को चूज करना है एंड राइट आंसर है ऑप्शन बी, इमोर्टल। इसका स्पेलिंग होता है राइट IMMORTAL। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ब्लैंक स्पेस देम डांस नाउ, एंड राइट आंसर ऑप्शन ए, लेट। इसमें मॉडल वर्ब को फिल करना है और जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो उसके बाद V1 हो, पहले ऑब्जेक्ट हो उसके बाद V1 हो, तो उस कंडीशन में लेट का प्रयोग होगा। मे का प्रयोग तब होता जब देम के प्लेस पर दे होता। शुड का प्रयोग और विल का प्रयोग, ये तीनों का प्रयोग तब हो सकता था जब देम दे होता, देम के प्लेस पर दे होता तब होता, लेकिन यहां पर देम है इसलिए लेट होगा। और ये सेंटेंस जा रहा है परमिशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, चूज करेक्ट सेंटेंस। राइट सेंटेंस को, करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस को चूज करना है जो ग्रामेटिकली सही है, एंड राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आई विजिटेड दिल्ली लास्ट वीकेंड। क्योंकि लास्ट वीकेंड है तो पास्ट इंडेफिनिट होगा। नंबर ऑप्शन बी में आई हैव विजिटेड दिल्ली लास्ट वीकेंड है, हैव विजिटेड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर लास्ट वीकेंड है तो पास्ट टाइम होना चाहिए, है ना। आई और यहाँ पर हैव विजिटेड प्रेजेंट टाइम वाला वर्ब आ रहा है। आई विल हैव विजिटेड दिल्ली लास्ट वीकेंड, सेम कंडीशन, लास्ट वीकेंड है तो फ्यूचर नहीं होगा। एंड आई मे विजिट दिल्ली लास्ट, ये भी सेंटेंस गलत होगा क्योंकि लास्ट आया है तो पास्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, वन हु टॉक्स वेरी लिटिल, जो बहुत कम बात करता हो उसको हम लोग रिजर्व्ड कहते हैं, है ना। उसके लिए एक वर्ड, सिंगल वर्ड आता है रिजर्व्ड। म्यूट मतलब जो बिल्कुल नहीं बोलता है ना। फ्लेगामेटिक,
एंड स्टोइक, ये सारे वर्ड्स, इससे मतलब इसका कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, द मैनेजर ब्लैंक स्पेस आउट ऑफ द ब्रांच फॉर 2 hours एंड राइट आंसर ऑप्शन बी। इस सेंटेंस में लास्ट में 2 hours है, और जब भी सेंटेंस के लास्ट में 4 प्लस टाइम रहेगा तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वर्ब यूज होता है, इसलिए इसमें हैज बीन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, नन ऑफ द ब्लैंक स्पेस परफॉर्म्ड वेल। नन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होगा, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी म्यूजिशियंस, क्योंकि ए सिंगुलर है, सी भी सिंगुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, चूज करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस को चूज करना है जो ग्रामेटिकली सही है। द लेडी इज वेरी पॉवर्टी, ऑप्शन ए नहीं होगा, क्योंकि यहां पर वेरी के साथ जब भी आएगा तो एडजेक्टिव वर्ड आएगा और पॉवर्टी नाउन है। द लेडी वॉज वेरी पुअर, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, द लेडी वॉज वेरी पुअर, ये सही आंसर होगा क्योंकि वेरी के बाद पुअर एडजेक्टिव आ रहा है। द लेडी इज सो पॉवर्टी, सो के बाद भी आने वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है। एंड द लेडी हैज सो पुअर, यहाँ पर सो के साथ पुअर तो ठीक है, लेकिन हैज नहीं होगा, क्योंकि जब हैज आता है तो फिर हैज के बाद नाउन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, Once the soldier blank space many terrorists and right answer option A killed। जब सेंटेंस में once होगा फर्स्ट पोजीशन पे या मिडिल पोजीशन पे, सेंटेंस के पहले स्थान पे या बीच में, तो उस कंडीशन में उसके साथ पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग होता है और पास्ट इंडिफिनिट में भी टू किल्ड का प्रयोग होगा। यदि once लास्ट में आता है, सबसे लास्ट में, तो उस कंडीशन में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, चूज करेक्ट कॉम्बिनेशन। दो सेंटेंस को कंबाइन करना है, ग्रामेटिकली सही है ना, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए है ना। सो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी, ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिफ्ट दिस बॉक्स, क्योंकि फर्स्ट में ऑप्शन ए को अब देखते हैं, ही इज एनफ स्ट्रॉन्ग आ रहा है। एनफ हमेशा एडजेक्टिव के बाद प्रयोग होता है, एनफ एडवर्ब है, ध्यान देंगे, और ये एक ऐसा एडवर्ब है जो एडजेक्टिव के बाद में प्रयोग होता है। नेक्स्ट ऑप्शन बी को देखते हैं, द बॉक्स कैन बी लिफ्टेड बाय हिम। इस सेंटेंस में सेंटेंस को पैसिव फॉर्म में ला दिया है ना, और ही इज स्ट्रॉन्ग को गायब कर दिया है, इसलिए बिल्कुल नहीं होगा ये। ऑप्शन डी को देखते हैं, लिफ्टेड बाय हिम कैन बी द बॉक्स, ये सेंटेंस किसी भी ऑर्डर में नहीं है। सो राइट आंसर ऑप्शन सी, ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिफ्ट दिस बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, बेस्ट एक्सप्रेसिंग वर्ड ऑफ डॉग इन मैंगर। डॉग इन मैंगर का एक फ्रेज है, आइडियम्स है, उसका बेस्ट एक्सप्रेसिंग वर्ड, यानी कि जो उसका बेस्ट, जो उसका सर्टेन और दैट मीन्स कर सकते हैं जो उसका सेंस दे सकता है ना। एंड राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सेल्फिश। क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। कुछ ऐसे फ्रेज होते हैं जिसको हम सेंटेंस के सेंस के आधार पर हम उसको पता कर सकते हैं, लेकिन जब सेंटेंस में दिया नहीं होता है तो अधिकांश जो एडम्स हैं, जो फ्रेजेस हैं, उसे हमें याद करना होता है। तो इसके लिए आपके पास जो मटेरियल्स है उसको स्टडी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, ही ब्लैंक स्पेस बी वेरी रिच दोज डेज एंड राइट आंसर ऑप्शन ए यूज्ड टू, क्योंकि दोज डेज पास्ट में होता है और पास्ट के लिए यूज्ड टू का प्रयोग किया जाता है। वाच का भी होगा, लेकिन वाज वहां पे हो सकता था, लेकिन यदि बी नहीं रहता तब, लेकिन बी आ रहा है इसलिए वहां पर वाज का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन डू यू गो टू ब्लैंक स्पेस ऑफिस एंड राइट आंसर ऑप्शन सी द।
किसी भी वर्किंग प्लेस पर या पब्लिक प्लेस के पहले द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, आई विश आई ब्लैंक स्पेस द सीएम ऑफ बिहार एंड राइट आंसर ऑप्शन बी। जब भी सेंटेंस आई विश से स्टार्ट हो, ओ दैट से स्टार्ट हो और उस सेंटेंस में इम्प्रोबेबिलिटी का सेंस हो, है ना। इम्प्रोबेबिलिटी मतलब होता है अनफुलफिल्ड डिजायर, यू कैन से अनकम्प्लीट डिजायर, तो उस कंडीशन में उसके साथ वर्ब का प्रयोग किया जाता है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। क्वेश्चन नंबर 26, ऑल द स्टूडेंट्स आंसर्ड माई क्वेश्चंस ब्लैंक स्पेस एंड राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्टली। क्योंकि यहाँ पे जवाब के लिए जा रहा है तो क्वेश्चंस के जवाब के लिए यहाँ पर सेंस होना चाहिए सही तरीके से या सही रूप से, है ना। और इसके लिए वर्ड होगा करेक्टली। अर्जेंटली होता है किसी काम को अर्जेंट वे में करना, है ना। तो यहाँ पर आंसर का स्टूडेंट से और क्वेश्चन से कोई भी कनेक्शन अर्जेंटली का नहीं। एनेक्ससली का मतलब सिमिलर होता है उत्सुकता पूर्वक, तो यहाँ पर आंसर देने के उत्सुकता से भी कोई मतलब नहीं है। किनली का मतलब होता है बड़ी ही इच्छा से, आंतरिक इच्छा से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, चूज करेक्ट इनडायरेक्ट ऑफ व्हाट डू यू वांट सी आस्क्ड हिम। इसमें आपको व्हाट डू यू वांट सी आस्क्ड हिम का इनडायरेक्ट स्पीच चूज करना है एंड राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सी आस्क्ड हिम व्हाट ही वांटेड। क्योंकि जब सेंटेंस में सी आस्क्ड हिम आ रहा है यानी कि हमको आरबी को चेंज नहीं करना है और हिम है वहाँ पे, और जब WH से क्वेश्चन होता है, WH क्वेश्चन होता है रिपोर्टेड स्पीच में, है ना। जब रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टिंग सेंटेंस में जब WH क्वेश्चन होगा तो उसका कंजक्शन WH ही होगा या तो फिर एज टू कर सकते हैं, और यू हो जाएगा ही के अनुसार चेंज, हिम के अनुसार चेंज, इसलिए हो जाएगा ही, और वांट हो जाएगा वांटेड। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो वांटेड हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, चूज करेक्ट कॉम्बिनेशन। करेक्ट कॉम्बिनेशन को चूज करना है, फिर से दो सेंटेंस को सही तरीके से कंबाइन करना है जो ग्रामेटिकली सही हो, एंड राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इट इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट इट। क्योंकि ऑप्शन ए को देखते हैं, इट इज हैवी एंड आई कांट लिफ्ट, ये सेंटेंस कंबाइंड नहीं है क्योंकि इट इज हैवी है लेकिन वेरी गायब है ना। लेकिन वेरी का सेंस तो होना चाहिए, ठीक है, वेरी गायब है लेकिन वेरी का सेंस होना चाहिए, सेंस चेंज नहीं होगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर कंबाइनिंग का मतलब होता है बिना सेंटेंस के अर्थ को चेंज किए हुए उसको सही कंबाइन करना, मतलब कंबाइन भी करना है, जोड़ना भी है और अर्थ भी उसी का होना चाहिए। ऑप्शन सी को देखते हैं, सॉरी ऑप्शन बी को देखते हैं, इट इज वेरी हैवी इफ आई कैनॉट लिफ्ट इट। इसमें वेरी हैवी तो ला रहा है लेकिन इफ के यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ पर यदि का कोई सेंटेंस में नहीं है। इट इज हैवी आई कैनॉट लिफ्ट, इट इज हैवी है और आई कैनॉट लिफ्ट भी है, लेकिन ध्यान देंगे जब दो सेंटेंस को कंबाइन करते हैं तो उसमें कंजक्शन चाहिए या तो फिर उसको प्रीपोजिशन, यानी दो सब्जेक्ट, दो सेंटेंस कहने का मतलब जब सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हो, तो यहाँ पर पहला सब्जेक्ट इट है और दूसरा सब्जेक्ट आई है और यहाँ पे कॉमा दे दिया है, तो कॉमा से तो काम होगा नहीं, इसमें कंजक्शन लगाना पड़ेगा जो कि नहीं है। एंड ऑप्शन डी को देखते हैं, इट इज टू हेवी फॉर मी टू लिफ्ट इट, यह इतना भारी है कि मुझसे नहीं उठ सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, सी जम्प्ड ब्लैंक स्पेस द व्हील एंड राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग होगा जब भी हम एक सरफेस से दूसरे सरफेस में जाते हैं और वहां पर प्रवेश का सेंस होता है, इंट्रांस का सेंस, तो उसमें इनटू का प्रयोग किया जाता है। तो हम कूदेंगे, मान लिया जाए कि हम यहाँ से कूदे कुआं में, तो कुआं में प्रवेश करेंगे और मेरा सरफेस भी चेंज होगा, है ना। फर्श से
फर्स्ट जैसे मान लीजिए हम स्टेज पर हैं और स्टेज पर से हम कुआं में कूदेंगे, तो कुआं में कूदेंगे तो स्टेज पर का सरफेस से हम कुआं के सरफेस में चल जाएंगे और प्रवेश भी होगा उसमें। तो जहाँ पर चेंज ऑफ सरफेस हो और इंट्रांस के साथ हो, प्रवेश के सेंस के साथ हो, तो उस कंडीशन में उसके साथ इनटू का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, जैसे आप दूसरा एग्जांपल ये कह सकते हैं, आई गॉट इनटू द ट्रेन, मैं ट्रेन में गया। तो पहले प्लेटफॉर्म पर थे, उसके बाद ट्रेन में गए, तो सरफेस चेंज हुआ, प्लेटफॉर्म चल गए ट्रेन में और प्रवेश भी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, विच वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनमें से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन है? और राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फुटबॉल प्रॉपर नाउन है क्योंकि खेल का नाम है। हनी मटेरियल नाउन है ना। सो इस प्रकार से आज आप लोगों को टेस्ट सीरीज नंबर 17 का सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन दिया गया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, and related to the explanation and solution, if you have any doubts, any confusions, any suspension, any suspicion, you can write your problems, your feedbacks, your suggestions, and anything if you want to share, you can write in the comment box, and we will try to solve your problems as soon as possible and as much as possible. So for today it is enough. आज के लिए बस इतना ही, और अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में with the next solution explanation. So I wish you all your success. So thank you.